Hello student, how are you beta? Hope you all are fine. Myself Kujinder Singh, your math teacher. Today we are going to start new exercise 9.2, solution of differential equation. Here beta two types are exist, general and particular solution of differential equations. Now beta suppose y is equal to fx is any curve such that it satisfies any differential equation. Suppose double derivative with respect to x plus x dy by dx is equal to y. Suppose बेटा ये कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या है बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. नाउ बेटा जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन. इफ y contain any arbitrary constant, if y contain any arbitrary constant, then it is called a general solution. If y contain no arbitrary constant, then it will be particular solution. तो ये क्या होगा बेटा, एक particular solution होगा. Suppose y is equal to 4ax, then here a is a arbitrary constant, then it is a general solution. But if y is equal to 12x, it is a particular solution of any differential equation. अगर ये बेटा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है. अगर ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये क्या है बेटा, जनरल सोल्यूशन. तो जनरल सोल्यूशन में बेटा जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगी. सपोज अगर मेरे पास बेटा सेकंड ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मैं इसके जनरल सोल्यूशन की बात करूँगा तो बेटा जो मेरा जनरल सोल्यूशन आएगा उसमें कम एग्जैक्टली बेटा टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल a1 fx प्लस a2 gx. मैंने जर्नल बात की है बेटा, तो बाकी फर्दर कल जो बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें सीखेंगे कि आप एक सोल्यूशन कैसे फाइंड करोगे. तो उसमें मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे आ रहे हैं. क्योंकि जब भी बेटा एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं यहाँ पे भी आपको बता दूँ, ये मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, मैंने y की वैल्यू निकालनी है, तो ये डबल डेरिवेटिव है, तो मुझे कम से कम बेटा 2 बार इंटीग्रेशन करनी होगी इसकी. ठीक है, अगर 2 बार इंटीग्रेशन करूँगा, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करूँगा c1 कांस्टेंट आएगा, सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करूँगा तो c2 कांस्टेंट आ जाएगा. तो मेरे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं. तो वही बात ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जितना ऑर्डर होगा, अगर 3 ऑर्डर है तो 3 बार आपको इंटीग्रेशन करनी होगी. तो ये जनरल सोल्यूशन है. पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए बेटा आपको इनिशियल कंडीशंस दी होंगी, कोई भी इनिशियल कंडीशंस होंगी, आप उन इनिशियल कंडीशन का यूज़ करके फाइंड करोगे. वो बेटा फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा. ठीक है, तो आज तो बेटा सिर्फ आपने जस्ट इस एक्सरसाइज में देखना है कि ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, साथ में एक सोल्यूशन होगा. जस्ट आपने चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं. अगर तो बेटा उस सोल्यूशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करोगे, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सोल्यूशन है, अदरवाइज वो सोल्यूशन नहीं है. तो बेटा नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 9.2 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. गिवन बेटा y इज इक्वल टू ex प्लस 1 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन डबल डेरिवेटिव माइनस y डैश इज इक्वल टू 0. तो जस्ट बेटा मैं चेक करूँगा ये इसका सोल्यूशन है या नहीं. तो फर्स्ट ऑफ बेटा फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, वी गेट e रेज टू पावर x. सेकंड डेरिवेटिव बेटा e रेज टू पावर x. पुट हियर e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0. obviously beta left hand side is equal to right hand side, so y is equal to e raised to power x plus 1 is a solution of differential equation double derivative minus single derivative is equal to 0. बिल्कुल सिंपल सा काम है बेटा. कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. यहाँ पे बेटा एक चीज़ और, ये मेरे पास सोल्यूशन था, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन था. अब मैं एक क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा हूँ बेटा. y is equal to cos x plus c. differential equation is given by y dash plus sin x is equal to 0. तो ये बेटा जनरल सोल्यूशन है क्योंकि इसमें कांस्टेंट आ रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फाइंड
first derivative, we get minus sin x. Put here, we get minus sin x plus sin x is equal to 0. Obviously beta, again it satisfies the differential equation 1, so it is a solution of differential equation. क्लियर बेटा, बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है. आपको एक सोल्यूशन दिया होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी बेटा. टोटल 10 क्वेश्चन है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में. 2 मैंने करवा दिए बेटा. सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो आप ट्राई करना. अगर फिर भी कोई डाउट आया तो बेटा कल जूम सेशन में डाउट क्लियर करेंगे. ऑल दी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू बेटा.